लेट्स माइक न्यूज एट 7। यूपी के वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मोबाइल पर एक एसएमएस भेजा गया जिसमें उन्हें और वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। मैसेज देखने के बाद उन्होंने डीएम और बार एसोसिएशन को इसकी सूचना दी। खास बात यह है कि पिछले 14 दिन में कचहरी को उड़ाने की ये चौथी धमकी है। हालांकि बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ शंकराचार्य ने कहा है कि वे नार्को टेस्ट समेत हर जांच के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इसका मतलब है कि शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। और ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसपे इस देश में, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने पीएम मोदी को दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की चुनौती भी दी और कहा कि अगर भाजपा 10 से ज्यादा सीटें जीतती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। वहीं सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने? राजद नेता तेजस्वी यादव ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कहा कि सभी विपक्षी दलों पर गलत तरीके से मुकदमा एजेंसियां करती रहती हैं। लोगों का चरित्र हनन करने के लिए भाजपा इसका इस्तेमाल करती है। और ये जो आईआरसीटीसी का मामला हो या लैंड फॉर जॉब का मामला हो, 3 बार सीबीआई पहले भी जांच कर करके बंद कर दी है, कुछ नहीं पाया गया। बल्कि पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठा था, विजिलेंस ने भी जांच किया, लेकिन फिर ये दोबारा जो है लोगों को तंग करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने के लिए भाजपा जो है इसका इस्तेमाल करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी बरी हुए हैं और हम लोगों को भी पूरा न्यायालय पे भरोसा है कि आने वाले समय में हम लोगों को भी न्याय मिलेगा और हम लोग लड़ रहे हैं। शराबबंदी को लेकर एनडीए के भी कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, इसका दुरुपयोग। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान चित्तौड़गढ़ में दिए गए वादे की याद दिलाई है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने तब आश्वासन दिया था कि भाजपा की सरकार बनने पर कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके उलट है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पत्र साझा करते हुए कहा कि कई योजनाएं और प्रोजेक्ट्स बंद या अटकाए गए हैं, जिससे जनता प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री के आगामी अजमेर दौरे से पहले गहलोत ने उनसे अपील की है कि वे इन परियोजनाओं को जनहित में उनके मूल रूप में बहाल करने का निर्देश दें ताकि लोगों को धोखा महसूस नहीं हो। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।